स्टूडेंट्स, आज हम जो वीडियो देख रहे हैं 12th क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। सारणिक के गुणधर्म। सारणिक के गुणधर्म क्या हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज, सारणी की प्रॉपर्टीज मतलब सारणी को यदि हम छोटा करना चाहें तो किस तरीके से हम उसको छोटा कर सकते हैं। तो पहला प्रगुण ये है, पहला प्रगुण हम देख रहे हैं, यदि सारणिक में कोई भी एक पंक्ति या कोई भी एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो, बाकी अवयव कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कितने भी बड़े हो, लेकिन यदि एक रो या एक कॉलम में सारे अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान अपने आप ही शून्य हो जाता है। हमको प्रसार करके बताने की जरूरत नहीं है। हम सोच भी सकते हैं कि जब प्रसार करते हैं तो ये रो के एलिमेंट जो हैं वो गुणे में आएंगे तो सारणिक का मान 0 हो जाएगा। फिर पहला प्रगुण ध्यान रखें कि यदि रो या कॉलम, कोई भी एक रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0, मतलब रो के तीनों एलिमेंट्स या कॉलम के तीनों एलिमेंट्स, तो कोई भी एक रो या कॉलम में सारे एलिमेंट्स 0 हो तो सारणी का मान अपने आप शून्य हो जाएगा। हमको प्रसार करके बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर यदि दो रो या दो कॉलम के एलिमेंट समान हो, दो रो या दो कॉलम के अवयव समान हो तो सारणी का मान शून्य हो जाता है। हमको प्रसार करके बताने की आवश्यकता नहीं है। हम देख सकते हैं प्रसार करें अगर तो यदि हम R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार करें तो 1, ये रो और कॉलम छूट जाएगा, 3 - 5 -3, ये कॉलम और ये रो छूट जाएगा, 1 - 5 +5, ये कॉलम और ये रो छूट जाएगा, 1 - 3। अब इसको आगे और हल करें तो कितना आएगा, -2, यहाँ आएगा -4, माइनस का गुणा +12, और यहाँ कितना जाएगा, -2 बचेगा तो -10, तो -12 + 12 दैट मीन्स 0। तो दो रो समान थी इसलिए सारणी का मान शून्य आया। हमको प्रसार करके बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि हाँ, सारणी की R1 और R2 दो पंक्तियां समान है इसलिए सारणी का मान शून्य होगा। फिर ये एक सारणी हम देख रहे हैं, इसका प्रसार करते हैं, इसका प्रसार करें तो इसका प्रसार करने पर R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं, मतलब पहली पंक्ति R1 के सापेक्ष प्रसार, तो 3, ये रो और ये कॉलम छूट जाएगा, 9 - 1, -1, ये कॉलम और ये रो छूट जाएगा, 3 - 1, ये कॉलम और ये रो छूट जाएगा, 3 - 1 +1, ये कॉलम और ये रो छूट जाएगा, 1 - 3, तो कितना आएगा, 8 × 24, ये 2 × 2 ऋण 2 और ये ऋण 2, मतलब कितना जाएगा, 20। इस सारणी का प्रसार करने पर इसका मान 20 आया है। हम इस कॉलम में किसी संख्या से गुणा कर देते, मान लेते 2 से गुणा कर दें, यदि इस सारणी को नया सारणी हम बना रहे हैं, नया सारणी, इसमें 2 का गुणा करके तो कितना जाएगा, 6 2 2 1 3 1 1 1 3। अब हम इसका प्रसार करें R1 के सापेक्ष, तो R1 के सापेक्ष प्रसार करें तो क्या जाएगा, 6, ये रो और ये कॉलम छूट जाएगी, 9 - 1, ये कॉलम और ये रो छूट जाएगा, 6 - 2, फिर +1, तो ये कॉलम और ये रो छूट जाएगा, 2 - 6, तो कितना आएगा, 8 × 48, ऋण 4 × 4 और ऋण 4, 48 में से 8 गए 40। हमने ये कॉलम में कितने का गुणा किया था, ये कॉलम के अवयव में 2 का गुणा, तब ये हुआ था। तो सारणी का मान कितना आ गया, इसको डेल डैश माने तो डेल डैश कैसा आया, 40 को लिख दो 2 × 20, और 20 किसका मान था, पहले वाले सारणी का। तो इसका मतलब अगर हम किसी रो या कॉलम में, ध्यान रखें
किसी रो या कॉलम में किसी अचर से गुणा करते हैं, जैसे इसमें 2 से गुणा किया था कॉलम में, तो पूरे सारणिक में उस 2 का गुणा हो गया, पूरे सारणिक में उस अवयव का गुणा हो जाता है। ये ध्यान रखें, यदि किसी रो या कॉलम में किसी अचर से गुणा करते हैं, सारणी की किसी पंक्ति या किसी कॉलम में, सारणी की किसी रो या कॉलम में किसी अचर से गुणा करते हैं, तो पूरे सारणिक में उस अचर का गुणा हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा सारणिक हमारे पास लिखा हुआ है, तो उसको ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब यहां से 2 कॉमन निकल गया, ऐसा भी सोच सकते हैं। पूरे सारणिक में इसमें 2 से गुणा किया था, तो पूरे सारणिक में उस अवयव का गुणा हो जाता है, पहले वाले जो सारणिक था। तो यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ में किसी अवयव का गुणा हो, तो पूरे सारणिक में उस अवयव का गुणा हो जाता है। यह नियम हम ध्यान रखें। किसी भी रो या कॉलम में कोई भी एक जैसे एलिमेंट का गुणा कर रहे हैं अचर का, तो पूरे सारणिक में उस अचर का गुणा हो जाता है। इस सारणी का मान हमने अभी देखा हुआ था। इस सारणी का मान कितना आया था? 20। सारणी में हमारे पास ऐसी सुविधा होती है कि हम 2 रो या कॉलम को जोड़ सकते हैं, तीनों रो या तीनों कॉलम को भी जोड़ सकते हैं, 2 रो या कॉलम को जोड़ के तीसरे को उसमें से घटा सकते हैं, किसी अचर का गुणा करके कोई कॉलम या रो जोड़ सकते हैं। कहने का मतलब जोड़ घटाने के रूप में सारी प्रक्रिया हमारे पास मौजूद होती है। सारणिक में ऐसी सुविधाएं हमारे पास होती है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, इस सारणी का मान कितना आया? 20। अभी हमने प्रसार करके देखा हुआ था। यदि हम C1 में कॉलम 1 को चेंज करें, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, C1 और C2 को जोड़ के देखें, तो सारणी का मान देखेंगे कितना आता है। तो जोड़ेंगे तो यहाँ कितना जाएगा? 4, यहाँ कितना जाएगा? 4, यहाँ जाएगा 2। बाकी दोनों कॉलम में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, हम केवल C1 को चेंज कर रहे हैं, C1 प्लस C2 से। बाकी दोनों कॉलम जैसे के वैसे। अब इसका प्रसार करके देखते हैं। नया सारणी है हमारे पास, तो 4, ये कॉलम, ये रो और कॉलम छूट जाएगा, 3 3 9, ऋण 1, ये कॉलम और ये रो छूट जाएगा, 4 3 12, ऋण 2, धन 1, ये कॉलम और ये रो छूट जाएगा, 4 ऋण 6, कितना आएगा? 8 4 32, ऋण 10 एकम 10, ऋण 2। तो 32 में से 12 गए 20। पहले के सारणी का मान कितना था? 20। यदि हम 2 कॉलमों को जोड़ भी दे रहे हैं और जोड़ के पहले कॉलम की जगह लिख रहे हैं, तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। ये डेल के इक्वल, ये डेल डैश और डेल इक्वल हो गए। इसका मतलब ये है कि हम ऐसा कर सकते हैं, 2 पंक्तियों को आपस में जोड़ सकते हैं, 2 स्तंभों को आपस में जोड़ सकते हैं, 2 पंक्तियों को जोड़ के तीसरे को उसमें से घटा सकते हैं। तो ये सारी क्रिया हमारे पास होती है। किसी अचर से गुणा करके किसी कॉलम या रो को जोड़ना चाहें, तो ऐसा भी सारणी में हमारे पास सुविधा होती है कि हम बाहर से कोई अवयव लें, 2 3 4 कोई भी संख्या, किसी कॉलम या रो में उसका गुणा करें और अगले कॉलम को उसमें जोड़ दे। ऐसी सुविधाएं भी हमारे पास सारणी देता है। फिर यदि हमारे पास कोई सारणी का कोई कॉलम या रो, सारणी का कोई कॉलम या रो 2 अवयवों के योग के रूप में है, मतलब यहाँ पर 2 अवयवों का योग है, तो हम उसको 2 सारणिकों में विभक्त कर सकते हैं उसी कोटि के। ये 3 बाय 3 का है, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ वाला है, तो इसको दो सारणिकों में विभक्त कर सकते हैं। इसका मान जितना आ रहा है उतना ही उस सारणी का भी मान आएगा। A1 A2 A3 पहले अवयव के साथ बाकी दोनों कॉलम और दूसरे अवयव के साथ बाकी दोनों कॉलम। तो ये सुविधाएं हमको सारणिक देता है। यदि हमारे पास कोई कॉलम या कोई रो, कोई कॉलम या कोई रो 2 अवयवों के योग के रूप में हो, तो उसको 2 सारणिकों में हम बांट सकते हैं उसी कोटि के, मतलब 3 बाय 3 के, तो ये भी 3 बाय 3 के 2 सारणिक हो गए। इनको अलग अलग सॉल्व करेंगे
तो जितना इसका मान आ रहा है उतना ही इसका भी मान, इन दोनों का योग भी आएगा। तो सारणिक में ये सुविधा है कि 2 रो या 2 कॉलम हो हमारे पास, कोई रो या कॉलम 2 अवयवों के योग के रूप में हो, कोई रो या कॉलम 2 अवयवों के योग के रूप में हो, तो उसको उसी कोटि के 2 सारणिकों में विभक्त किया जा सकता है। ये सारणी का भी हमने देखा हुआ था। इसका मान भी हमने देखा हुआ था, कितना है 20। इसका मान हमने देखा हुआ था कितना है 20। यदि हम 2 रो को आपस में या 2 कॉलम को आपस में चेंज करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो 2 रो को चेंज कर देते हैं, R1 इंटरचेंज R2, मतलब R1 को R2 में, R2 को R1 में चेंज कर रहे हैं, तो क्या होगा 1 3 1 यहाँ पहुंच जाएगा, 3 1 1 सेकंड पे जाएगा, थर्ड रो जैसी की वैसी। 2 रो को चेंज किया है, R1 को R2 में, यानी R2 को R1 में, ऐसा हमने चेंज करा हुआ है। अब इसको प्रसार करें, नया सारणी हमारे पास आ गया है, इसका प्रसार करें तो 1 ये रो और कॉलम छूट जाएगा, 3 -1, फिर -3 ये कॉलम और ये रो छूट जाएगा, 9 -1 +1 ये कॉलम और ये रो छूट जाएगा, 3 -1, तो कितना आएगा 2 -24, 2 -24 +2, तो कितना जाएगा 4 ऋण 24, मतलब ऋण 20। तो मान तो उतना का उतना ही आया, लेकिन चिन्ह बदल गया। तो यदि ऐसा करना है हमको तो ऐसा कर सकते हैं, बस सारणी का चिन्ह आपको बदलना पड़ेगा। यदि 2 रो या 2 कॉलम को आपस में चेंज करते हैं, 2 रो या 2 कॉलम को आपस में चेंज करते हैं तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन चिन्ह बदल जाता है। तो यदि आप इससे ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं, इससे आप ऐसा करना चाहें तो कर सकते हैं, बस सारणी के आगे माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। ये क्रिया ध्यान रखेंगे, सारणी के मान में परिवर्तन तो नहीं होता है, 2 रो को आपस में चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान बदल जाएगा, ये ध्यान रखें, चिन्ह बदल जाएगा, सॉरी मान नहीं बदलेगा लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। फिर यदि हम ये जो रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दें, ये जो तीनों रो है उसको कॉलम में लिख दें, इसका मान हम जानते हैं 20 है। अब हम नया सारणी ले रहे हैं, रो जो थी उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अब इसका प्रसार करते हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार, R1 के सापेक्ष प्रसार करें तो 3 ये रो और कॉलम छूट जाएगा, 9 -1, फिर -1 ये रो और कॉलम छूट जाएगा, 3 -1, फिर +1 ये कॉलम और ये रो छूट जाएगा, तो 1 -3, तो कितना आ रहा है 24 ऋण 2 मतलब 20। तो सारणी के मान में आप कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पहले भी 20 आ रहा था, अभी भी 20 आ रहा है। तो सुविधा है कि हम यदि रो को कॉलम में, तीनों रो को कॉलम में चेंज करना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये नियम हमारे पास है। और एक लास्ट नियम है, यदि सारणिक में x वाला कोई बहुपद है, यदि सारणिक में x वाला कोई बहुपद है और x के स्थान पे कोई वैल्यू रखें a, यदि सारणिक का मान 0 होता है, यदि सारणिक में x वाला कोई बहुपद है, मान लो x का रूप है और x के स्थान पे a रखते हैं और सारणिक का मान 0 होता है, तो x - a सारणिक का एक गुणनखंड होता है। ध्यान से सुनिए, यदि सारणिक में x वाला कोई बहुपद है, मतलब x वाला रूप है और x के स्थान पर कोई वैल्यू हम रखते हैं और सारणिक का मान 0 हो जाए, तो x - a सारणिक का एक गुणनखंड होता है। तो यहाँ पर हम देखें, यदि हम x की वैल्यू 1 रख देते हैं, x = 1 रखने पर सारणिक का मान कितना आएगा 0। x = 1 रखने पर सारणिक का मान 0 क्यों होगा?
क्योंकि यहाँ पर 1 1 1 1 1 1 दो रो समान हो जाएगी तो सारणिक का मान 0 हो जाएगा। तो x = 1 रखने पर सारणिक का मान 0 हो रहा है, इसलिए x - 1 सारणिक का एक गुणनखंड होगा। मतलब इसको सॉल्व करें तो x - 1 सारणिक का एक गुणनखंड आएगा हल करने पर। ये प्रगुण थे, सारणी के कुछ गुणधर्म थे, ध्यान रखिए। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। यदि रो या कॉलम में कोई भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो तो सारणी का मान 0 हो जाएगा। आपको प्रसार करने की जरूरत नहीं है। दो रो या दो कॉलम के एलिमेंट समान हो, दो रो या दो कॉलम के एलिमेंट समान हो, मतलब दो रो पूरी तरह समान हो या दो कॉलम पूरी तरह समान है तो सारणी का मान 0 हो जाएगा। सारणिक में कोई भी दो पंक्तियों को या कोई भी दो स्तंभों को आपस में जोड़ घटा सकते हैं, जोड़ घटाने की सारी क्रिया कर सकते हैं। कहने का मतलब दो रो को जोड़ दें, दो कॉलम को जोड़ दे, तीनों रो को जोड़ दे, तीनों कॉलम को जोड़ दे, दो को जोड़ के तीसरे को घटा दे, कोई अलग से एलिमेंट ले ले। C1 को इस प्रकार से भी चेंज कर सकते हैं, C1 + अल्फा C2, अल्फा कोई भी अचर ले ले, उसका गुणा करके C2 में गुणा करके C1 में उसको जोड़ सकते हैं। ये प्रोसेस भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद यदि कोई रो या कोई कॉलम में एक जैसे एलिमेंट का गुणा हो तो पूरे सारणिक में उस एलिमेंट का गुणा हो जाता है। यानी किसी भी रो या कॉलम में आप कोई एलिमेंट का गुणा कर रहे हैं तो पूरे सारणिक में उस एलिमेंट का गुणा हो जाता है। कहने का मीन्स ये है कि K1 K2 K3 हमारे पास है, B1 B2 B3 C1 C2 C3, और पहले का सारणिक हमारे पास ये था। अब हमने ऐसा कर दिया K1 K2 K3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, तो पूरे सारणी के बाहर किया जाएगा। तीनों रो या तीनों कॉलम में होना कंपलसरी नहीं, मतलब सारे एलिमेंट में K होना कंपलसरी नहीं है। यहाँ से पूरे सारणी में गुणा हो जाएगा यदि किसी कॉलम में अकेले में है तो। ये बहुत बड़ी सुविधा है। आव्यूह में ऐसा नहीं होता है, आव्यूह में पूरे एलिमेंट में हो जब भी बाहर आता है, लेकिन सारणी में कोई भी कॉलम या कोई भी रो में हो तो बाहर आ जाता है, मतलब सारणी में पूरे सारणी में उसका गुणा हो जाता है। ये हमने अभी देखा भी हुआ था। फिर यदि दो अवयवों के योग के रूप में हो, यदि कोई भी रो या कॉलम दो अवयवों के योग के रूप में हो तो उसको दो सारणिकों में उसी कोटि की विभक्त कर सकते हैं। और सारणिक में x वाला कोई बहुपद है, सारणिक में x वाला कोई बहुपद है, उसके स्थान पर कोई हम वैल्यू रख रहे हैं, कोई कांस्टेंट रख रहे हैं और 0 आ रहा है सारणिक का मान, तो सपोज x = a रख रहे हैं तो x - a सारणिक का एक गुणनखंड होगा। तो ये सारे प्रगुण हैं सारणिक में जो सारणी को छोटा करने में हेल्पफुल होते हैं। यानी इसकी सहायता से आप सारणी को छोटा कर सकते हैं, छोटे तरीके से सारणी को सॉल्व कर सकते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है।